हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए, थोड़ा और केमिस्ट्री जान लिया जाए। तो मैं डीएनए गायन और आपका चैनल मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर और कौन कौन से रूल सिग्निफिकेंट को डिटरमाइन करते हैं। यानी हमारा ये टॉपिक केमिस्ट्री में किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो जानने के लिए आप इसको सीखने वाले हैं कि कैसे हम डिटरमाइन करें कि किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आप तैयार हो जाइए, बी रेडी टू स्टडी। आइए, तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या मीनिंग है। तो डिफिनीशन तो लिखा हुआ है, मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ विथ एग्जांपल, और उसको क्या रूल्स हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको भी देखते हैं। तो डिफिनीशन ये है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में वो डिजिट्स हैं जिसे आप सर्टेनिटी से और लास्ट डिजिट जो अनसर्टेन है उसको लेते हुए आप काउंट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपको 2000 क्या है, 2005 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 20,005 कुछ है, मान लीजिए सेंटीमीटर है। तो 20,005 में ये जो लास्ट डिजिट है 5, उसमें सर्टेनिटी है कि थोड़ा अनसर्टेनिटी है, तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 में अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है। यहाँ पर कितने का इसमें अनसर्टेनिटी है, प्लस और -1 का। यानी ये हो सकता है 20,004 भी और 20,006 भी, यानी 1 का माइनस प्लस का अनसर्टेनिटी है। तो इसमें कितने कुल सिग्निफिकेंट है जिसको आप सर्टेनिटी के साथ जानते हो। तो इसमें कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 5। तो इसे क्या कहते हैं, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्लियर है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब जिसे आप सर्टेनिटी से जानते हो, और लास्ट वाला डिजिट नंबर का उसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी है, उसको इंक्लूड करते हुए आप जितने नंबर आएंगे, जितने डिजिट्स होंगे, वो उनके संख्या क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे। आपको अभी जितने एग्जाम रूल्स हैं उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसको रूल जान लीजिए 1 बाय 1। एग्जाम्पल के साथ आप किसी भी नंबर का आप सिग्निफिकेंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है, रूल दैट डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर में पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। यह हर फिगर है, मैं कहीं कहीं एस एफ लिख दूंगा तो सिग्निफिकेंट आप समझेंगे। यानी मैं शॉर्टकट क्या यूज करूंगा सिग्निफिकेंट के लिए, एस एफ। तो कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। तो 1 to 9 जितने भी नंबर हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, किसी नंबर में होंगे। और उसके में क्या कर रहा है, जैसे मैंने कहा था 20,005, इसमें दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो हैं 3 है ना ये, तो इसमें तो 2 तो नॉन जीरो हैं, 2 और 5 जीरो नहीं है, उसके बीच में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट में आते हैं। तो इसमें कितने टोटल हो गए, 5। ये 5 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। उसी तरह से आप कोई और नंबर होता, जैसे ये है 2 2 2 5 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 4। यानी जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। किसी नंबर में जो डिजिट्स हैं जिसे आप सर्टेनिटी से जानते हो, और लास्ट डिजिट में जो अनसर्टेनिटी उसको लेकर कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं, वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको पहला रूल्स पता हो गया, ऑल नॉन जीरो एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। सेकंड, जीरो, सेकंड ध्यान सुनिए, जीरो लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी नॉन जीरो के पहले जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हालांकि इसका तो कोई मतलब नहीं है 01, जैसे आपके कहीं लिखा हो क्लासरूम पर 09, इसका क्या मतलब है।
तो इसमें डिजिट दो हैं, कौन कौन, 0 और 9, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, केवल एक, कितना, एक, ये वाला केवल 9 सिग्निफिकेंट है, और नॉन जीरो 9 के पहले जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आपका इसका कोई मतलब तो है नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये लिखा हो 0.002, क्या लिखा है, 0.002 ग्राम मान लीजिए लिखा है, यानी 0.002 ग्राम लिखा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि 0 लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जो जीरो के पहले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, केवल एक, ये 0 काउंट नहीं होगा, ये 0 काउंट नहीं होगा, ये 0 काउंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया, केवल एक, केवल 2 जो है सिग्निफिकेंट में आएगा, 0 काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 0 थर्ड क्या है, 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखिए कह रहा है 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट व्हेन दीज आर राइट साइड ऑफ नॉन जीरो। ये केवल वही समय सिग्निफिकेंट में आएगा जब ये नॉन जीरो के राइट साइड में हो। ठीक है, देखिए कह रहा है 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट व्हेन दीज आर राइट साइड ऑफ नॉन जीरो ओनली। ये कह दीजिए, इसमें ओनली लगा सकते हैं जब ये राइट साइड, जैसे इसका मतलब क्या कह रहा है, जैसे यहाँ देखिए 0.00025, यहाँ देखिए 0.20050। ठीक है, ऐसा है, कोई दो नंबर है। यहाँ देखिए कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 0 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कब सिग्निफिकेंट कब होगा, जब व्हेन दीज आर राइट साइड ऑफ नॉन जीरो। तो ये राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड नॉन जीरो के, लेफ्ट में है, तो ये काउंट होगा 0 नहीं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, केवल 2। अब इसमें देखिए नीचे वाला नंबर में कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है इधर 0, हाँ ठीक है, तो ये नॉन जीरो के बाद आ रहा है ना, ये 2 क्या नॉन जीरो, तो 1 2 3 4 5, ये भी 0, 5 के बाद वाला 0 काउंट होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 5। नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट है यदि, और नॉन जीरो के बाद 0 आ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। ठीक है, तो थर्ड भी हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। फोर्थ आपके देखिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है 0 राइट हैंड साइड ऑफ नॉन जीरो। 0 राइट हैंड साइड, फिर से देखिए 0 राइट हैंड साइड ऑफ नॉन जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये कंफ्यूजन करने वाला है, कह रहा है कि 0 राइट हैंड साइड ऑफ नॉन जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 100 है, 100 लिखा हुआ है, इसमें 100 कुछ भी है, 500 लिखा हुआ है, 100 रुपया लिखा है, तो रुपया तो यहाँ पे नहीं है, केवल 100 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर इसमें 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट मे नॉट बी 0 वाला सिग्निफिकेंट हो सकता है और नहीं भी। कैसे काउंट किया जाएगा, देखिए इसमें जब 100 ऐसे है डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो केवल इसमें कितना है, 1 सिग्निफिकेंट, केवल 1 वाला। मान लीजिए 500 होता तो भी 1 वाला होता, जैसे 500 है तो भी केवल ये वाला सिग्निफिकेंट है, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, 0, इसके काउंट नहीं किया जाएगा। और किया भी जा सकता है, जब इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तभी ये काउंट किया जा सकता है। कैसे, देखिए अब ये 2 कैसे हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख दें, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1.0 इंटू 10 पावर 2। देखिए वैल्यू चेंज हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुआ,
1.0 इंटू 10⁻² को हम सही समझेंगे ना, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये वाला जो पावर होता है वो नहीं काउंट किया जाएगा, केवल ये वाला नंबर के डिजिट काउंट किए जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2, 1 और 0 काउंट हो गए तो 2 हो गए। यहाँ क्या था, 1 था, यहाँ क्या है 2, 3 कैसे हुआ देखिए। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो अब बताइए, तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड 0 आ रहा है, लेकिन ये किसके बाद है, नॉन जीरो के बाद आ रहा है, इसलिए काउंट होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो गए, इसमें 3, इसमें 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि 0 राइट हैंड साइड ऑफ नॉन जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि 1000 में कितने हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो कैसे है यहाँ पर समझाया गया, ठीक है। तो 100 में 1 है, 1.0 इंटू 10⁻² कर दिए तो 2 हो गया, 1.00 10⁻² कितना हो गए, 3 हो गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए लास्ट देखिए, पांचवा क्या आ रहा है, पांचवा में है काउंटिंग नंबर। क्या है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। ध्यान से सुनिए, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे काउंटिंग नंबर मतलब जो इसको आप काउंट कर सकते हैं उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है, बड़ा अजीब बात है। 20 स्टूडेंट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट कैसे, यही इसका नियम है। यदि आप 20 स्टूडेंट कहें तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है, कितने हैं, इनफाइनाइट। कैसे भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होंगे कैसे, क्योंकि काउंटिंग नंबर आप गिन पा रहे हैं इसमें, इसलिए इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20.0 कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा अभी कितना थे, 1, 20 में कितना होंगे, 1। अब एक आइटम है यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप गिन सकते हैं, जिसमें इनफाइनाइट कहा गया। कैसे, ये देख बता रहा हूँ कि आप 20 स्टूडेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं 20.0 स्टूडेंट, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 20 ऐसे, तो इसमें कितने हो गए, 4। उस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे 20.000 कितने हो जाएंगे, 5। जितना जीरो बढ़ाते जाएंगे काउंट होता जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में काउंट होता जाएगा। तो ये कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है, चाहे 20 एग्स हो, 5 एग हो, जैसे 5 एग्स हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। अभी 5 लिखा है तो केवल 1 है, लेकिन 5 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, तो कितने हो जाएंगे, 2। 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कितने हो जाएंगे, 3। तो इस तरह से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपके 5 नियम, जिस किसी नंबर में आपको जैसा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये काउंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर आप फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको सिग्निफिकेंट क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट्स whose value is uncertain is called significant figure। ये लास्ट वाला जो नंबर होता है किसी नंबर का, वो डिजिट्स वो अनसर्टेन होता है, उसको लेते हुए और जिसको आप सर्टेनिटी से जानते हैं उस दोनों का योग, इन दोनों का सम क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसको कैसे हम जान सकते हैं, मैंने 5 नियम बताया, वो 5 नियम को एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये एग्ज़ाम के आपके होम एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, एंट्रेंस के पर्पज़ से इतना सरल तो नहीं आता, ठीक है। तो ये केवल जानकारी के लिए काम का चीज़ है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपना विचार। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।